अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। अक्सर बच्चों को ये मसला होता है कि उनको एटम और एलिमेंट में डिफरेंस का पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एटम्स की, तो एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट particle of matter which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction। ऐसा छोटे से छोटा ज़रा मैटर का जो किस में हिस्सा लेता हो, रिएक्शंस में हिस्सा लेता हो, उसको हम एटम कहते हैं। वैसे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, लेकिन वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते अकेले, वो डिपेंड करते हैं एटम्स के ऊपर। और एटम को इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज एटम। ये हमारे पास मैटर का वो छोटे से छोटा ज़रा जो है किस में केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो। एटम बेसिक यूनिट है एलिमेंट की। एटम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या होती है, एटम होती है। बेसिकली एटम जो हमारे पास होता है ये मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। और अगर हम बात करते हैं सिंपली, तो हमारे पास एटम का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटॉमस से निकला है, विच मीन्स इनडिविजिबल। ये किससे निकला है, एटॉमस से। और एटॉमस का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम। तो पहले ये सोचा जाता था, ये समझा जाता कि एटम को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि अभी इसका ये आइडिया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, तो ये मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसमें मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be divided, which can not be broken down into simpler form, into simpler form by any physical और केमिकल मेथड। हमारे पास वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ऐसी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जिसको हम मज़ीद सिंपलर फॉर्म में ना ब्रेक डाउन कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स। ये किससे बना होता है, एटम से बना होता है। और देखें आपके पास ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक एटम भी है और इसी तरह हाइड्रोजन एक एलिमेंट भी है। इसकी सिंपल मिसाल ये है, जैसे आपके पास एक क्लास होती है, क्लास इज़ एन एलिमेंट, और क्लास में जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट इज़ एन एटम। तो अब क्लास जो है वो मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। ये किससे बनी होती है, सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। तो जब सेम काइंड ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तो उससे एक एलिमेंट बनता है। अब एलिमेंट बेसिकली एक क्लास है, और लाइक सपोज मेरे पास 9th क्लास है, तो 9th क्लास इज़ एन एलिमेंट, और उसके अंदर जो 9th का स्टूडेंट है वो एक एटम है। अब एटम ऐसे सैम्पल हम लेते हैं, सैम्पल के तौर पे लेते हैं, जिसको हम मतलब है फिर आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्लास का जो मॉनिटर होता है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसे ही एटम जो होता है वो पूरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम फिर एटम्स को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें हमारे पास 1892 जो है वो नेचुरल अक्रेंग है, नेचुरली पाए जाते हैं, और 26 जो है वो मैन मेड है। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात बता दो, इसका क्या मतलब है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। देखो आपके पास अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अब इसको मैं जितना भी हीट करूं,
इसके दो कंपोनेंट्स नहीं बन सकते हैं, इसको मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे H2 है ना, पहले ये कंसीडर किया जाता था कि वाटर जो है ना ये हमारे पास एक एलिमेंट है, लेकिन जब इसको मज़ीद हीट किया गया, मतलब है तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया बाय फिज़िकल मेथड। तो जो फिज़िकल मेथड या केमिकल मेथड से मज़ीद डिकम्पोज ना हो सकता हो, मज़ीद ब्रेक डाउन ना हो सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास डिफरेंस आ किसके दरमियान, एटम्स का और एलिमेंट का। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, एलिमेंट जो होता है वो एटम से बना होता है। और एटम्स को एज ए हम सैम्पल यूज़ करते हैं, यानी कि किसी क्लास में हम अगर प्रिंसिपल कहते हैं कि फ़लाँ क्लास को बुला ले आओ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी क्लास आती है, बल्कि उसका जो CR होता है, जो मॉनिटर होता है, वो जाके पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे ही एलिमेंट से मुराद है उसके अंदर जो एटम होता है वो पूरी क्लास को, पूरे एलिमेंट को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये हमारे पास डिफरेंस था किसके दरमियान, एलिमेंट और एटम्स के दरमियान।